ग्राम क्रांति न्यूज पर इस वक्त की खबर। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर बाजपुर से। अधिवक्ताओं ने अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में किया कार्य बहिष्कार। अमेंडमेंट बिल से अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा। राजेश पांडे। बाजपुर में प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में आक्रोशित बाजपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार की घोषणा करते हुए चेतावनी देते हुए कहा, जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती संघर्ष जारी रहेगा। जिला रुद्रपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के निर्देश पर बाजपुर बार एसोसिएशन के राजेश कुमार पांडे ने अधिवक्ताओं के साथ लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया। बाजपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे ने कहा, उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी कानून में संशोधन करें, जिसमें कोर्ट मैरिज, वसीयत एवं बैनामा रजिस्ट्री पेपरलेस में संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में सरकार द्वारा प्रस्तावित हालिया संशोधन के खिलाफ देश भर में अधिवक्ताओं द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। न्यायिक अभ्यास के प्रभावी कार्यान्वयन के नाम पर वकीलों की प्रैक्टिस के लिए खतरा है। अधिवक्ता कुलवंत उप्पल ने कहा, इस कानून से अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को बड़ा खतरा है। मुवक्किल अपने वकीलों पर मुकदमा कर सकते हैं। दुराचरण के कारण मुवक्किल अपने वकीलों पर मुकदमा कर सकते हैं। परंपरागत रूप से कानूनी पेशे में दुराचरण केवल पेशेवर नैतिकता के उल्लंघन तक सीमित रहा है, जैसे कि धोखाधड़ी, गलत बयानी या मुवक्किल की गोपनीयता का उल्लंघन। हालिया प्रस्तावित संशोधन के तहत धारा 45B में दुराचरण की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिसमें वकील की कार्यवाही के कारण मुवक्किल को हुए वित्तीय नुकसान को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून में संशोधन नहीं किया गया तो अधिवक्ताओं का संघर्ष जारी रहेगा। आज अधिवक्ताओं के द्वारा जो है हड़ताल की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खामियां हैं, अधिवक्ताओं के हित पर अत्यंत कुठाराघात है। उसमें ऐसे ऐसे कानून लेके आने की विचार में है केंद्र सरकार, जिससे कि अधिवक्ताओं को गला घुट जाए। और जो विदेशी कंपनी आ रही है, जिनको बीसीआई से लाइसेंस भी नहीं लेना, वो डायरेक्ट अपनी प्रैक्टिस में आएंगे। क्या हमारे देश में अधिवक्ताओं की कमी है? उनको क्यों लाइसेंस? वो भी बीसीआई में रजिस्टर्ड करें पहले अपने आप को। और तरह तरह की बातें हैं उसमें कि अधिवक्ता, देखिए, संविधान में शांतिपूर्ण और सब तरह के प्रदर्शन का अधिकार है, हड़ताल का अधिकार है, लेकिन यहाँ क्या है, अगर वकील स्ट्राइक पे जाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2024 को अपने डिसीजन में कहा कि अधिवक्ता के खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमे से संबंधित वाद अधिवक्ता के खिलाफ नहीं कर सकती पार्टी। लेकिन आप उसमें लाने जा रहे हैं क्या अधिवक्ता के अगर सही तरीके से मुकदमा लड़ा, आप कंज्यूमर चले जाएंगे। आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं समझ रहे हैं कुछ। इसलिए सभी अधिवक्ताओं ने पूरे प्रदेश के, हमारी बार एसोसिएशन बाजपुर के पूर्व अध्यक्ष जी हैं, पुरजोर विरोध करने का फैसला लिया है कि हम किसी भी हद तक, चाहे हमें सड़कों पर आने पड़े, इस कानून को, हम इस प्रस्तावित कानून को लागू नहीं होने देंगे, इसका विरोध करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता कानून में विशेष प्रावधानों को खत्म करके नए नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। इसमें एक प्रावधान ये भी है कि कोई आम व्यक्ति अगर कोई मुकदमा लड़ता है, उसका वो मुकदमा हार जाता है, तो वह अधिवक्ता के विरुद्ध कोई भी केस करने के लिए स्वतंत्र होगा। जैसा कि ये बिल्कुल आदमी की स्वतंत्रता, आदमी के अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। ऐसा असंभव है बिल्कुल कि कोई व्यक्ति, सब जीतेंगे जितने कोर्ट में आएंगे, एक व्यक्ति जीतेगा, एक हारेगा, निश्चित ही है। उसकी अपील भी है, सारी संविधान में सारी विधिक प्राविधान बनाए गए हैं, उसकी अपील भी है, हर तरह के रिवीजन भी है, हर तरह की उसमें सुविधा है। वो आदमी जाने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन अधिवक्ता के हितों का इसमें सीधा सीधा हनन किया जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कोई भी अधिवक्ता ये नहीं चाहता कि मैं अपने क्लाइंट की पूरी तरह से पैरवी ना करूँ और मैं किसी केस को हार जाऊँ। तो इसमें जो एक और प्रावधान किया गया कि 3 लाख तक की इसमें क्षतिपूर्ति दिलाने का प्रावधान है। और जबकि इसमें अगर कोई व्यक्ति की जो कंज्यूमर फोरम में अभी कोई केस दायर करता है, अगर उसकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसको 50,000 रुपये का अर्थदंड बताया गया है। तो ये भी अपने आप में एक मर्यादित और असंवैधानिक प्रस्ताव किया गया है। ऐसा कोई बिल्कुल ही प्राकृतिक नियमों के विपरीत ये प्रावधान किए जा रहे हैं, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। और इसी के साथ साथ जो राज्य सरकार द्वारा यूसीसी पारित किया गया है, उसमें भी आम जनता और अधिवक्ता के हितों और उसके जो अधिकार और कर्तव्यों का है, बहुत ही
मतलब नुकसान हो रहा है उसमें। कोई अभी जनता, आम जनता तो जानती नहीं है किसी विधिक प्रावधान को। एक अधिवक्ता जो विधि की शिक्षा प्राप्त किए रहता है वही उसको सही मार्गदर्शन कर सकता है और वही समाज को आगे लेकर जाता है। अगर उसके ये प्रावधान कर दिए जाएंगे तो इसमें फॉर्जरी बढ़ेगी और नेट से अगर डायरेक्ट ई रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसमें भी जनता को बहुत तरह की परेशानियां आएंगी, जिसमें मुकदमेबाजी बढ़ेगी और आम जनता का अहित होगा। हमारा के द्वारा बनाए जा रहे यूसीसी कानून तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे अधिवक्ता हितों के विरुद्ध जो संशोधन किए जा रहे हैं उसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनको तत्काल निरस्त किया जाए। इसके लिए हमें अधिवक्ताओं को जहां भी हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देने के लिए तैयार रहेंगे और जब तक ये वापस नहीं लेते तब तक इसमें हम कार्य से विरत रहेंगे और समाज को आगे ले जाने के लिए कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद।